देने के बाद भी सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। जज साहब ने केवट से पूछा कि तुमने रुपया लौटाया तो वहां पर कौन था? केवट बोला 3 लोग थे। कौन? सेठ जी, मैं और मेरे राम जी थे, मेरे रघुनाथ जी थे वहां पर। जज समझा रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी होगा। अगली तारीख पर रघुनाथ जी के आने का गवाही देने के लिए सम्मन भिजवा दिया जज साहब ने। अब कोर्ट का संतरी पहुंचा गांव में, केवट जी गांव में, रघुनाथ जी कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है? रघुनाथ जी हो तब न मिले। एक आदमी ने कहा देखो रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर एक है जहां केवट रहता है। मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे। संतरी ने पूछा कि रघुनाथ यहीं रहता है क्या? पुजारी जी बोले हाँ भीतर रहते हैं। ये पकड़ो, उसके नाम का सम्मान है, इतने तारीख को गवाही देने पहुंचेगा कोर्ट में। अब पंडित जी सोचे जब भगवान गवाह बनने के लिए तैयारे हो गए हैं तो हम कौन होते हैं बीच में रोकने वाले। पंडित जी सम्मन ले लिए और ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में रखकर बोले प्रभु आज तक आपके लिए मिठाई आया, आज तक आपके लिए आभूषण आए, आज तक आपके लिए वस्त्र आया, पहली बार प्रभु आपके नाम का कोर्ट से सम्मन आया है। और बहुत विश्वास करके उस केवट ने जज के सामने आपका नाम लिया होगा प्रभु, उसका विश्वास टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन तारीख थी ना उस दिन पंडित जी सबसे सुंदर कपड़ा ठाकुर जी को पहनाए। क्यों? आज ठाकुर जी कोर्ट में पहुंचेंगे तो भगवान सुंदर लगने चाहिए। भगवान फटा पुराना कपड़ा पहने, लाठी पकड़े, बूढ़ा स्वरूप बना के हाथ ऊपर करके हम ही रघुनाथ है पहुंच गए। और ऐसी गवाही दिए कि पहली हियरिंग में ही केस समाप्त। सेठ को सजा हो गई, केस तो समाप्त हो गया, लेकिन जज साहब डिस्टर्ब हो गए। आप मंदिर की स्थिति देख लीजिए। आप कहते हो मंदिर में भगवान रहता है, तो मंदिर में सोमनाथ के मंदिर में गजनी ने आया, मूर्ति को तोड़ा। वहां पर 1-2 पंडित पूजा नहीं करते थे, 10,000 लोगों के आय का स्रोत था। लोग वहां दर्शन करने जाते थे, हजारों पंडित रोज वेद का मंत्र पढ़ते थे। फिर भी गजनी जब आया वहां के मूर्ति को तोड़ा और वहां की जितनी संपदा थी सबको घोड़े गधे में लाद करके ले गया। पंडितों ने सोचा कि हमारे भगवान के तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र क्या खुलेगा? मूर्ति तो मूर्ति होती, पत्थर तो पत्थर होता। यूं तो कहा गया तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। तो मैं कहता हूँ सड़क के किनारे पड़ा हुआ है गोबर, उसको मान लो हलवा, तो हलवा मान के खा लोगे क्या? आदमी देखो सत्य पर विचार करने से डरता है। आपके अंदर देखो सत्यवाद जो भी करता है कड़वा तो लगता है, लेकिन ये सुनना नहीं चाहता है। सुन भी ले तो विचार करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाप दादे से सुनाया है, उनके बाप दादे भी वही मानते थे, और हम हट करके चले तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी यही है। आदमी सोचता है लोग क्या कहेंगे। इतने वर्षों से मंदिर जा रहे थे, इतने महीनों से हम भूत प्रेत मान रहे थे, अब न मानेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जितने भी अंधविश्वास है, भूत प्रेत, जादू टोना, ईश्वर परमात्मा, जिंद चुड़ैल, ये सब लोगों की केवल कल्पना है। लेकिन ये कल्पनाएं किस लिए पैदा हुई? क्योंकि विचार न करने के कारण। आप